जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप जितने काम कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही, अवाम तक उसका पैगाम नहीं जा रहा। मरियम साहबा जितना काम कर रही हैं, काम कम है और 90% सिर्फ मशहूरी है। शहबाज शरीफ साहब, खुदारा एडवर्टीजमेंट को भी अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएं, और अगर आपके सिविलियन ये काम भी आपका नहीं कर सकते कि जो आप रियासत के लिए कर रहे हैं वो कौम के सामने रखा जाए, तो जहां बाकी काम सारे तकरीबन आर्मी कर रही है, ये भी फिर उन्हीं को दे दें, ताकि वो किसी तरतीब से तो करेंगे, किसी तरीके से तो करेंगे, उसका फीडबैक तो लेंगे। मरियम साहबा जो काम पंजाब में कर रही हैं, पंजाब में 90% बंदों में से कोई बंदा खड़ा करके पूछ ले किसी को कि आपको मरियम साहबा के पिछले 6 महीने में जो काम किए हैं, किसी एक काम का भी कोई फायदा हुआ है? कहेगा नहीं। लिहाजा एडवर्टीजमेंट जरूर है, बाबुआना दौरे जरूर हैं, खुश्क जगह पर टिकटॉक बनवाओ, बारिश हो रही है इसलिए कि टिकटॉक अच्छी आ जाएगी, इस तरह की ख्वाहिशात पंजाब में जरूर हैं। लेकिन डेवलपमेंट, सेविंग द कास्ट, आज फिर जो बयान दे दिया नवाज शरीफ साहब ने कि सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत गवर्नमेंट के अखराजात बचाए। भाई ये बयान तक बात नहीं है, गवर्नमेंट के अखराजात का मसला तो ये है कि कल आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मीटिंग रख लें, उसमें फैसले कर दें कि मुल्क में बचत के लिए मेडिकल के अलावा, तालीम के अलावा और दफा के अलावा, जापान के पास अगर दफा होता तो हिरोशिमा पे क़यामत ना आती। लोगों, जापान के पास अगर मजबूत दफा होता तो हिरोशिमा की तबाही ना आती। इराक के पास मजबूत दफा होता, इराक की तबाही ना आती। लीबिया के पास मजबूत दफा होता, लीबिया की बर्बादी ना आती। बड़ी मिसालें हैं। इस मुल्क की दफा को और मजबूत करना चाहिए। हमारा खून, हमारा दिल, हमारा पसीना, हमारा वक्त, हमारा पैसा उन पर खर्च होना चाहिए। बाकी जो अल्ले तल्ले उजाड़ रहे हैं पैसे, फिर कहूँगा ये मुफ्त की जो भी चीज़ है। मैंने एक दिन पहले भी ये मैसेज किया था कि यूके में तो मिला के 100 गाड़ी भी नहीं, और दुनिया का 4-5वां रिचेस्ट कंट्री है, और हम रिचेस्ट क्या, गुर्बत में सबसे पहले हैं, तो हमारे मुल्क में 1.5 लाख गाड़ी है। क्या तोक है? हेल्थ, एजुकेशन, इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट, इनके अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की गाड़ियां 70% कम कर दें, ऑटोमेटिकली तेल भी कम हो जाएगा। मुफ्त गैस इनकी बंद कर दें, मुफ्त इनके दौरे बंद कर दें, और गवर्नमेंट के मुलाजमीन हेल्थ, एजुकेशन, लॉ और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद 30 से 40% कम कर दें, वरना वही होगा जो इर्द गिर्द के श्रीलंका या दूसरे ममालिक में हो रहा है कि बजट सिर्फ फिर सिविलियन सर्वेंट्स के लिए या सिविलियन मुलाजमीन के लिए रह जाएगा। मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और आखिर में फिर कहूँ कि हमारी रोटी एक कम कर ले, लेकिन अपनी फौज को दुनिया में मोस्ट मॉडर्न कर दे, अपनी इंटेलिजेंस को दुनिया में मोस्ट मॉडर्न कर दे। देख ले, रशिया का इंटेलिजेंस का आर्मी आया, 4-5वीं मरतबा उसे मिल रहा है ये मरतबा। क्या हर्ज है कल एक्सटेंशन का ऐलान करें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की 5 साल की एक्सटेंशन कर दी गई है, और अगर इक्वेशन मिल जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी 3 साल की एक्सटेंशन कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजमीन को
जबरी रिटायर करके देते रहे 3 साल के लिए उन्हें तनख्वाह, दफातर में वो जो आके चीजें उजाड़ते हैं वो तो बच जाएंगी। पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके चले। और अगर आप डेवलपमेंट नहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब करवा सकते मुनासिब, या जो करते हैं काम वो दुनिया को नहीं दिखा सकते, तो ये काम भी फिर फौज के जिम्मे दे दे। फौज आपको अच्छे तरीके से करके दिखा देगी। लेकिन ये है कि फौज इस मुल्क के कितने काम करे, चोरी रोके, बिजली चोरी रोके, इनकम टैक्स चोरी रोके, पोलियो के कतरे पलवाए, बच्चे इम्तहान में नकल मारे उनको रोके, फ्लड में कंट्रोल करे। अफगानिस्तान का पानी आ रहा है, काला बाग से होके गुजरेगा। काश अगर काला बाग डैम आज होता तो ये पानी ऐसे ना गुजरता। फौज को दे दे इसका FWO को कि आप कंस्ट्रक्शन करें, आप इसे रन करें, सिंध का जितना हिस्सा बनता है उसे 5% ज्यादा दे दे, लेकिन काला बाग डैम बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।